नमस्कार, मैं हूँ रेखा खान और इस वक्त मेरे साथ जो निर्देशक द्वय, अगर मैं कहूँ, निर्देशकों की जो जोड़ी जो बैठी हुई है उनके बारे में बहुत ही चर्चा है और बहुत लंबे समय से चर्चा। तो वैसे शोर इन द सिटी, गो गोवा गॉन, अ जेंटलमैन, यहाँ से शुरुआत हो गई थी, लेकिन जो सबसे ज़्यादा वो खबरों में आए फैमिली मैन से, और इन दिनों कुछ ज़्यादा ही चर्चा में है सिटाडेल हनी बनी। आप सभी जान रहे हैं कि वरुण और सामंथा भी बहुत ज़्यादा इस सीरीज को प्रमोट कर रहे हैं। तो इतनी सारी फिल्में और इस आने वाली कमाल की सीरीज के डायरेक्टर दो मेरे साथ में मौजूद हैं, डीके एंड राज। मैं आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम करती हूँ, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और आप लोगों को बहुत सारी गुड विशेस देती हूँ आपके आने वाली सीरीज के लिए। थैंक यू। तो जैसे कि हम सभी जान रहे हैं कि आप लोगों ने मतलब एक कमाल का एंटरटेन किया है बहुत अलग अलग लेवल पर, चाहे वो फिल्में हों, सीरीज हों। अब मैं पढ़ रही थी, देख रही थी, तो मुझे याद आया कि जब मैंने स्त्री का 2018 में रिव्यू लिखा था तो उसको तो लिखने वाले आप ही थे। मैं रिव्यू लिख रही थी और मुझे पता चला अरे इस कमाल की फिल्म के राइटर तो आप लोग हैं। तो आप लोग बहुत ज़्यादा बधाई के पात्र हैं। तो मैं यहीं से शुरुआत करूंगी कि जो सिटाडेल है वो ऑलरेडी एक मतलब बहुत ही सक्सेसफुल एक प्रोजेक्ट है। तो उसको जब आप एक हिंदी में जब लाते हैं और एक पूरा उसका एक स्पिन ऑफ करते हैं तो कितना आप दोनों पे प्रेशर होता है या कितना एक्साइटमेंट होता है? हाँ, जैसे आप बोल रहे हैं, प्रेशर भी है, एक्साइटमेंट भी है। लेकिन ये सिटाडेल हनी बनी जो है ये एक स्टैंड अलोन सीरीज़ है, एक ओरिजिनल कहानी है जो अपने आप में भी एक सीरीज़ हो सकता है। बट ये पूरा वो सिटाडेल यूनिवर्स का एक हिस्सा है, एक पार्ट है उसमें जी। तो इसके वजह से बिकॉज रूसो ब्रदर्स का सपोर्ट है, उनका इन्वॉल्वमेंट है, इसके वजह से पूरी दुनिया में ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन हमारा फोकस ये था कि पहले हम एक सीरीज़ बनाए जो इंडिया में इट हैज़ टू वर्क फर्स्ट जी। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? वही कि हमने जैसे सोचा कि हम ये सीरीज हमारी ऑडियंस के लिए बनाएंगे। हमने ईच टाइम एक सीरीज बनाया है या कुछ पिक्चर बनाए हैं तो एवरी टाइम हम सोचते हैं कि कुछ अलग कर सकें, लास्ट प्रोजेक्ट से थोड़ी अलग कर सकें। इस बार हमने ड्रामा और एक्शन के ऊपर फोकस किए हैं। एंड हमको तो ये हमारा ही सीरीज है, लेकिन कनेक्शन तो है, लेकिन प्रेशर तो होता ही है हमारे ऊपर। मतलब फैमिली मैन 3 के ऊपर ज्यादा प्रेशर है उसको लेके तो बाप रे इतना ये है कि मैं तो आखिर में पूछूंगी आपसे वो उसको लेके भी, लेकिन बहुत क्यूरियोसिटी बहुत है एंड बेस इतना मजबूत है ना, कहते एकदम सीमेंट लगा हुआ है, बस अभी आप लोगों को सिर्फ आसपास का वो पूरे माउंट करना है। नहीं तो ऐसे वैसे माउंट करेंगे तो भी गाली पड़ेंगी क्योंकि एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है। तो क्वालिटी तो हाई होना ही चाहिए हमारे लिए भी, क्योंकि इजी होता है सीक्वल बनाने की, क्योंकि सीक्वल तो चलती है। बिल्कुल सीक्वल तो पहले वाले के नाम पे चलती है, लेकिन फिल्म मेकर्स को क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम क्या नया बेहतर दें, अच्छा कर सकते हैं उसमें जी, फैसिनेट कर सकें। तो उसका प्रेशर हमको बहुत ज्यादा है, क्योंकि चल तो चलेगी है ना, सीक्वल तो चलेगी जी जी। मैं जब अब्बास मस्तान साहब से मेरी बहुत बहुत क्लोजनेस रही है पहले से, तो बहुत मैं हमेशा उनको भी मैं यही पूछती थी कि जब 2 लोग होते हैं तो कैसे, मतलब क्योंकि क्रिएटिव हैं, मैं दोनों में से जानना चाहती हूँ कि ये पूरे क्रिएटिव प्रोसेस में कौन किस पे ज्यादा हावी होता है? मतलब 2 लोग, मतलब पता नहीं अब्बास मस्तान सर ने क्या आंसर दिया आपको लेकिन जब से मैं जानता हूँ, जब से मैं फिल्में देख रहा हूँ, वो दोनों एक साथ ही काम कर रहे हैं। एक ही तरह के कपड़ों में आप लोग तो एक ही तरह के कपड़ों में होते हैं, एक ही साथ काम करते थे। तो उनका सोच भी एक जैसा होता होगा शायद। एंड बाकी सब लोगों के लिए, जो एक्टर्स है, टेक्नीशियंस के लिए, कि इन दोनों में से जो भी बोल रहे एक ही वॉइस आएगा शायद। लाइक हमारे इसमें भी ऐसा ही है कि डजेंट मैटर, मतलब वो डीओपी है या एक्टर है, जो भी है, कभी कभी मैं बात कर लेता हूँ, कभी कभी ये बात कर लेता है, एंड उनको याद भी नहीं रहेगा कि हम दोनों में से किसने ये बात बोला है। ऐसा वो थोड़ा सीमलेस होना चाहिए वो प्रोसेस।
तो हु इज मोर क्रिएटिव? और या एक होता है ना कि एक होता है वो ज्यादा क्रिएटिव होता है, एक होता है जो ज्यादा प्रैक्टिकल होता है, एक होता है वो जो थोड़ा सा प्रोडक्शन, मनी, वो भी सब देखना ही पड़ता है ना। आप सोचेंगे कि मैं आसमान में कुछ उड़ाऊं तो प्रोड्यूसर के पास उसके लिए पैसा भी तो होना चाहिए। क्रिएटिव तो इंसान कितना भी हो सकता है, लेकिन उसका जो एक बीच का जो बैलेंस है, तो आप दोनों में हु इज मोर क्रिएटिव एंड हु इज लुकिंग फॉर ऑल दीज, ये पैसा वैसा वाला वैसे डिफरेंशिएट नहीं करते, क्योंकि हम जब स्टार्ट किए थे हम दोनों एक साथ लिख रहे थे, एक साथ डायरेक्ट कर रहे थे, एक साथ प्रोड्यूस भी कर रहे थे। वाह। तो पैसे का अगर प्रॉब्लम है, बोझ है, बर्डन है, तो सिर्फ एक के ऊपर नहीं है, दोनों के ऊपर है। दोनों को बैंक अकाउंट्स खाली करना पड़ रहा था। तो सो ऐसा हुआ कभी कभी मैं बोलता हूँ कि ये कर लेते हैं, ये बोलता है कि नहीं पैसे नहीं है। पहली पिक्चर तो हमने ही बनाई कि हमारे पैसों से, फ्रेंड्स के पैसों से बनाए हैं। ओके, क्राउड फंडिंग, फ्रेंड्स फंडिंग, फ्रेंड्स फंडिंग, क्राउड फंडिंग नहीं था उस टाइम पे, फ्रेंड फंडिंग था, फैमिली फंडिंग जी। इसीलिए बजट के ऊपर बहुत रेस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे, तो हम ऐसे पैसे नहीं उड़ाते, क्योंकि जो भी पैसे लगाते हैं पिक्चर में तो वो तो दिखना चाहिए, जो नहीं दिखता है वो वेस्ट है। सो रेस्पॉन्सिबिलिटीज हमारा दोनों भी 50-50 फॉर एवरीथिंग, प्रैक्टिकल स्पीकिंग, बट या डीके इज अ बिट मोर प्रैक्टिकल। ओके, तो ऐसे वैसे आइडियाज को छोड़ते नहीं जी, तो फिल्टर कर लेता है। जी जी। एंड जितना मैंने पढ़ा है कि आप लोग इंजीनियर थे, एंड देन एकदम कहते हैं ना कि इंजीनियरिंग से सिटाडेल, मतलब एक वहां तक की क्या कैसे कहेंगे कि वो एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है। ऐसे मुझे लगता है इंजीनियर भी तो होते हैं, वो टेक्नीशियंस ही होते हैं, लेकिन फिर भी एक ट्रांसफॉर्मेशन है ना इंजीनियर से सीधे सिटाडेल पे, बहुत ऐसा आर्क ऐसे देखेंगे, वेरी लॉन्ग आर्क। एनालिटिकल पीपल बोलते हैं कि लेफ्ट साइड ब्रेन यूज करते हैं और क्रिएटिव पीपल राइट साइड करते हैं, इस व्हाट मैंने सुना है ऐसे। तो हम बहुत सारे लेफ्ट यूज कर रहे थे और राइट खाली पड़ रहा था और बहुत भारी हो रही थी इस तरफ। तो हमने सोचा कि कैसे करें, सेटिस्फैक्शन नहीं था जो कर रहे थे हम तब, इतना जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं था, क्रिएटिव कुछ करना चाहते थे लेकिन किसी के पास काम नहीं किया, कोई इंडस्ट्री से ताल्लुक नहीं है, कुछ असिस्टेंटशिप नहीं करा कहीं पे भी, और फिल्म स्कूल के जाने के टाइम भी नहीं है क्योंकि हम काम कर रहे थे। तो हमने सोचा हमारे पैसे लगा के हम ही खुद लिख के एक पिक्चर बनाएंगे। सो वी स्टार्टेड फ्रॉम देयर कि एंड वो जो उसमें आप लोगों ने अपनी सेविंग्स एंड अपनी अर्निंग्स वो सब सेविंग्स एवरीथिंग, आई मीन उसमें हमने घर भर भी बेचा क्या? घर नहीं था तब, घर बेचा ही नहीं हमारे पास। कार बेच दिया, दोनों का कार बेच दिया तब अमेरिका में। तो दोनों मिलके किए थे। उसके बाद हमको बेसिकली वो हमारा फिल्म स्कूल बन गया कि सब सीखने लगे और एडिटिंग सीखने लगे, शूटिंग, लेंसेज, साउंड, जो भी है, मार्केटिंग, पोस्टर्स, डिजाइन, फोटोशॉप। तो वहां से तो क्या होगा ना, थोड़ा सेल्फ सफिशिएंट हो गए हम दोनों। और मुझे ऐसा लगा कि हम खुद एक फिल्म बना सकते हैं हम, बस हम दोनों मिलके, मतलब एक्टर्स तो चाहिए जी जी, हाँ, लेकिन एटलीस्ट वो क्रिएटिव एंड जो एक एक्सपीरियंस आप लोगों को आ रहा है, राइट जी। एंड सिटाडेल की बात करूँ तो मुझे बहुत ही जो इसकी कास्टिंग है, जितना जितना टाइम बढ़ता जा रहा है और अब रिलीज डेट आती जा रही है तो बहुत ही सुपर्ब कास्टिंग लग रही है। वरुण और जो समंथा है वो बहुत अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि वरुण जो है एक बोलते हैं ना मासी एक्टर है, जो इस तरह के सीरीज के लिए होता है ना कि जैसे एक हीरोइक भी चाहिए, एंड ही इज वेरी मासी। आप लोगों का क्या उनको जीरो डाउन करने के पीछे आप लोगों का क्या सोच प्रोसेस था, क्या थॉट प्रोसेस था? हर बार हम सोचते हैं जब एक्टर से जब मिलते हैं कि इनसे क्या नया कर सकते हैं हम। तो वरुण का भी हमने सोचा कि वरुण कभी एक्शन किया नहीं, हमने सोचा कि एक्शन और ड्रामेटिक रोल में ये अच्छा लेंगे क्योंकि कभी किया नहीं, यू नो। सो सेम समंथा को भी फैमिली मैन जब हमने लिए थे तब तक वो ऐसे रोल्स कभी किया ही नहीं था। तो दैट आइडिया ऑफ ट्राइंग टू पुश एन एक्टर to do something new was the most exciting part. वैसे हम वैसे मास क्लास वैसे नहीं सोचते हैं, बिकॉज हर एक्टर अच्छा एक्टर है तो कुछ भी कर सकते हैं, उनका एबिलिटी है तो बस। मनोज वाजपेयी जो सिर्फ मतलब अवार्ड्स एंड पैरेलल सिनेमा एंड
क्या बोलते हैं ना, फेस्टिवल्स वाले एक्टर को आपने मासी बना दिया। फिल्म फैमिली मैन का मैक्सिमम अवार्ड्स आए उनको। या और फैमिली मैन के लिए कितने और मैं तो awards अमेज मिला? हूँ आप लोगों का, जितना मैं देखती हूँ काम, बॉडी ऑफ वर्क। तो हमारा है क्या ना, Amazing। आप मासी बोल रहे हैं फैमिली मैन को, अच्छा लग रहा है मुझे सुनने के लिए, क्योंकि मैंने देखा, मैंने मेरी कभी बेटी सोचा ने देखा, मेरी ननद ने देखा, यानी 3 बहुत अलग अलग एज ग्रुप ने देखा है वो। अच्छा 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 हुआ क्योंकि है। हमने ऐसे सुना है, सोचा कि ये मासी प्रोडक्ट है। हम आई थिंक वी ट्राई टू मिक्स मास एंड आई थिंक यू चेंज द डेफिनेशन ऑफ मासी एंड क्लासी। एंड समांथा, मैं अभी पढ़ रही थी कि उन्होंने आपको बहुत प्लीड किया, रिक्वेस्ट किया कि उनकी कास्टिंग आप चेंज कर दीजिए बिकॉज उनके हेल्थ प्रॉब्लम। वो सब प्रोजेक्ट के लिए बोल रही थी, जी जी, मतलब उनको तो शी वांटेड टू डू इट, उनको करना तो चाहती थी, लेकिन वो क्या हो रहा था, selfish नहीं होना सब लोग चाहती वेटिंग में थे, सब लोग वेट हम कर रहे लोग वेट कर रहे थे। प्रोजेक्ट शुरू नहीं हो रहा है, इसके वजह से शी वाज लाइक अभी मुझे छोड़ दो आप लोग, आई डोंट वांट टू होल्ड एवरीबॉडी बैक करके वो बोल रही थी। लेकिन इवेंचुअली ऐसा ही हुआ कि हम वेट किए थे सब लोग, मतलब वरुण भी, मतलब डेट्स दे दिया है, शूट करने वाले हैं, लेकिन सब लोग बैठ रहे थे, वरुण भी वैसे ही बैठा था कि सबको पता है कि चलो वेट करते हैं, व्हेनेवर शी फील्स बेटर शी विल कम एंड देन वी कैन स्टार्ट शूटिंग करके किया था। सो हम सब लोग मिलके ही डिसाइड किया कि वेट करेंगे, लेकिन समांथा के लिए वेट करेंगे और शूट करेंगे। जी। तो उनकी हेल्थ प्रॉब्लम से कितने चैलेंजेस आए शूटिंग के दौरान? उनको बहुत थे, उनके बहुत थे, Yeah. और बहुत चल रहा था क्योंकि वो ओनली 50% बेटर थी जी। जब शूटिंग के लिए हाँ बोली, क्योंकि हम भी वेट कर रहे थे, तो हमने भी थोड़ा सपोर्ट दिया। लेकिन शूटिंग के टाइम पे जो भी प्रॉब्लम्स था वो सब रूम में ख़त्म हो जाती थी। जब बाहर निकलते थे शूटिंग के टाइम पे, शूटिंग तो अच्छी तरह चालू था। वो भी बहुत कोशिश की थी कि वो प्रॉब्लम शूटिंग पे इम्पैक्ट ना नहीं। हो। सो जो भी है वो डील कर रही थी। जब शूट स्टार्ट होता है, शूट एंड होता है इन अ डे, तो शी वाज आल्सो ट्राइंग हर बेस्ट कि किसी को इम्पैक्ट ना हो इससे। जी, मेरे सिर्फ 2 सवाल हैं, उसके बाद मैं अपना इंटरव्यू खत्म करूंगी। एक तो यही है कि फैमिली मैन 3 को लेकर क्या कास्टिंग होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, इतनी हलचल है कि पता नहीं, अगर आप एक कुछ अगर वो कुछ इस तरह का ऑनलाइन अगर आप डाल दे तो पता नहीं आपको क्या रिस्पॉन्स मिले। तो थोड़ा सा अब आप लोग दोनों मेरे सामने हैं, तो मैं हाँ, चल रहा है, अभी शूटिंग चल रहा है। अभी मैं इससे पहले 3 दिन पहले मैं नॉर्थ ईस्ट में था, शूट कर रहा था फैमिली मैन। जी, अभी वापस आया, अभी थोड़ा शूटिंग बचा है, अभी 1 महीने का शूटिंग बचा है। 75% शूटिंग कंप्लीट हो गया है। 75% तो कंप्लीट। कास्टिंग वगैरह क्या है? मनोज बाजपेयी, जी। वो तो उनके बगैर तो जी जी, शाहरुख हाशमी, प्रिया मनी, ओके या ओके, है कुछ नया कैरेक्टर्स है, बट लेकिन वो characters हैं। सही वक्त पे सही प्रोसेस में, आएंगे। करना है। क्योंकि अमेज़न को अच्छा नहीं लगेगा अभी मैं ऐसे बोल दिया तो। लेकिन देखिए क्या होता है ना कि जब बॉडी ऑफ वर्क इतना हो तो पूछना तो बनता ही है। आप जैसे दोनों डायरेक्टर के साथ स्त्री का कितना प्राइड लेते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि ये साल अब खत्म होने वाला है और बॉक्स ऑफिस पर रौनक तो सिर्फ उसी की वजह से हुई है, क्योंकि अभी तक हम सोच रहे हैं कि यार 2024 जाने वाला है, क्या होगा बॉक्स ऑफिस का, लेकिन स्त्री का तो एक पूरी वो जर्नी चलती ही गई। उसका कितना आप प्राइड लेते हैं? बहुत प्राइड लेते हैं क्योंकि हमारे पोस्ट भी डाली थी बीच में जी। हाँ, हमारी बेबी है तो हमारे क्रिएशन है। हमने पूरा वी रोड द स्टोरी, हमने प्रोड्यूस किए थे, तो हाँ हमने क्रिएट किया है, पैदा किया है, तो अब स्त्री और बड़ी हो गई है तो प्राइड तो होते हैं जी। दिस इज फाइनली माय लास्ट क्वेश्चन। एक बहुत ही कमेंडेबल आप लोगों की जर्नी रही है। इंडिपेंडेंट लड़के एक मतलब डायरेक्टर्स बनते हैं एंड देन एक कहते हैं ना, अगर हम हिंदी में कहें तो विश्व पटल पे ग्लोबली एक छा जाते हैं। एंड आज आप लोगों का बहुत नाम है माशाल्लाह, लेकिन आप दोनों के लिए सबसे डिफिकल्ट फेज क्या था? लोग इससे बहुत इंस्पायर होते हैं। हाँ, जब बीच में हमारा 2 पिक्चर नहीं चली, 2 बड़े-बड़े हाई प्रोफाइल फिल्म्स, वो भी हाई बजट फिल्म्स नहीं कौन चली, जेंटलमैन एंड हैप्पी एंडिंग। तो उसके बाद यूजुअली करियर ख़त्म हो जाते हैं। बहुत सारे डायरेक्टर्स, हमको पता था उस टाइम पे, जो एक फ्लॉप के बाद भी ना उनको काम नहीं मिलता था और बहुत डिप्रेशन में जाते हैं सब। तो हमने ये टेस्ट किया एंड सोचा कि क्या गलत कर रहे हैं हम, क्योंकि हम जो कर रहे हैं, आपने बोला कि ये मासी है, क्लासी है, इंडिपेंडेंट सिनेमा है या पैरेलल सिनेमा है, पता नहीं, हमको भी पता नहीं। ये सब जोड़ के करते हैं हम, लेकिन वो दोनों थोड़ा ज़्यादा कमर्शियल लग रहे थे लोगों को, क्योंकि वो ऊपर से
अभी भी मैं सोचता हूँ कि अंदर का स्टोरी बहुत अच्छा है, बहुत अभी भी हम मजेदार है। पूरा सेम एफर्ट और उनके लिए दिमाग और दिल लगा के ही Conviction किए तो थे, वही होगा। लेकिन शायद पैकेजिंग अलग था। पैकेजिंग, और लोगों को भी अभी भी बहुत सारे फैंस हैं उन दोनों पिक्चर की, लेकिन उनसे हमको पता चला कि हमको कंप्लीटली इंडिपेंडेंट फिर से होना है। तो वहाँ से शुरू हुआ, तब हमने लिखा स्त्री, कि हमने सोचा कि आज से जो भी कर रहे हैं हम, वो हम प्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि कंट्रोल सब हमारे ऊपर है, चली तो हमारे ऊपर है, नहीं चली तो भी हमारे ऊपर है, लेकिन कंट्रोल तो कम्प्लीटली हमारे पास हो गया कि जो करना है वही करेंगे। जो दूसरों को चाहिए या दूसरों को चेंज करना है उसका मौका ही नहीं मिलेगा। तो तब से स्त्री, फैमिली मैन, वन फैमिली मैन, 2 फर्जी, सिनेमा बंडी करके, फर्जी मेरा फेवरेट सीरीज है, गन जिसका सन जिक्र करना मैं भूल गई, जो मैंने 2 बार देखा। Yeah? जी जी, या मैंने रिव्यू भी किया उसका। जी जी जी। थैंक यू। तो आप लोगों ने देखा कि सबसे पहले तो मैं इनका शुक्रगुजार रहूंगी, शुक्रिया कहना चाहूंगी, इतना अच्छा मुझे हिंदी में इंटरव्यू मिला और इतने कंफर्टेबली, और आपने देखा कि कितनी कमाल की जर्नी है। और हमें इन 2 डायरेक्टर्स पे बहुत ही गर्व महसूस करना चाहिए कि एक अपनी यात्रा पे, अपने कन्विक्शन पे, अपनी चीज़ों के साथ में ये आगे बढ़ते हैं, न केवल दर्शकों का मनोरंजन करते हैं, बल्कि हमारी कहानियों को एक दुनिया के, एक ग्लोबली ले जाने की एक यात्रा पे निकल पड़े हैं। तो मैं आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी और आप लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगी। नमस्कार। थैंक यू, धन्यवाद।